मैं डॉक्टर राशिद चौधरी 88 दक्षिण विधानसभा आज़ाद समाज पार्टी का कैंडिडेट हूं। आज की डेट में हम जनता के द्वार जा रहे हैं विकास, शिक्षा और सुविधाओं को लेकर। जहां शिक्षा और चिकित्सा को लेकर हम मौजूदा हालात में देखते हैं, विकास की बात करते हैं तो दक्षिण विधानसभा के अंदर यहां दोगलापन हुआ है। आप यहां पर एक आबादी है आजमपाड़ा, और जहां मौजूदा हालत में बैठे हैं इसको बोलते हैं केदार नगर डी ब्लॉक, जहां हमारा चुनावी कार्यालय है। यहाँ हालात देखते हैं तो हालात बद से बदतर हैं। आजमपाड़ा के अंदर जाके देखिए, जहां की आप रोडों को छोड़ दीजिए, नाली इस प्रकार से, जो कि नालियों का पानी रोडों पर डोल रहा है। तो इस प्रकार से जीवन यापन करना बड़ा असंभव है। मैं उम्मीद करता हूँ, डॉक्टर राशिद चौधरी का मानना है कि सभी समाज का और सर्व समाज का संपूर्ण तरीके से मुझे समर्थन मिल रहा है। उम्मीद के साथ कहता हूं कि मैं विजयी प्राप्त करूंगा। राशिद जी, दक्षिण विधानसभा सीट जो है मुस्लिम बहुल्य सीट है, और अगर हम बात करें सपा, बसपा और कांग्रेस की, तो इन्होंने कोई भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा है। तो आज़ाद समाज पार्टी को कहीं ना कहीं कुछ समीकरण चेंज बदल रही है कुछ? देखिए, जिस दिन से मैंने अपना नामांकन किया है तो उस दिन से कुछ ना कुछ हलचलें पैदा लोगों के बीच में हुई हैं। मैं उन सभी नेताओं से कहना चाहता हूं, थोड़ी सी शर्म करो। क्या अखिलेश यादव को नहीं दिखाई देता? कड़कड़ाती ठंड में मेरी माएँ बहनें दिल्ली में बैठी थी, अखिलेश यादव ने कोई बोलने का काम नहीं किया किसी भी प्रकार से, और उसके बाद हर प्रकार से विफल रही है। और दक्षिण विधानसभा की मैं बात करता हूं, क्या मुसलमानों को इस बात को सोचना चाहिए? क्या 1,20,000 मुस्लिम मतदाता हैं दक्षिण विधानसभा के अंदर, क्या एक भी मुसलमान ऐसा नहीं था अखिलेश यादव जी की नज़र में? क्या कोई एक कैंडिडेट के लायक भी होता? तो मुसलमानों, आपको सोचना होगा कि आपको नेगलेक्ट करने वाले, इग्नोर करने वाले, दरकिनार करने वाले नेता ने क्या आपकी हैसियत रखी है। मैं धन्यवाद करूँगा बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी का, जिन्होंने मुझे 1,20,000 में से मुझे चुना, अपना भरोसा किया। और इसी चीज़ को लेकर मैं लोगों से डोर टू डोर जहां पर जनसंपर्क किया, मैंने उन लोगों को मैंने यही बताया है कि सभी राजनीतिक जो नेशनल पार्टी हैं, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस है, यहाँ किसी ने भी मुस्लिम कैंडिडेट को अपने टिकट ना दिया है। उन चीज़ों को आने वाले जो 10 फरवरी को इस चीज़ का महसूस हो जाएगा कि हमें जो जन समस्याओं को लेकर या टिकट को लेकर मुसलमान समाज में जो रोष पैदा है, उस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं उनको असर मिलेगा। अगर दक्षिण विधानसभा सीट की बात करें तो सबसे प्रमुख जो प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं वो हैं भाजपा के प्रत्याशी, तो उनको लेकर आपको क्या लगता है, कितनी टक्कर दे रहे हैं आप उन्हें? देखिए, मैं इस बात को तो नहीं कहूँगा टक्कर देने की बात है। टक्कर का महसूस तो आपको तब होगा 10 मार्च को, जब रिजल्ट निकलेगा, देखने को महसूस होगा। मैं कहूँगा भाजपा के विधायक जो जीत यहाँ रेगुलर थे, प्रेजेंट में जो विधायक थे, उन्होंने कहा जहाँ विकास किया होता, जहाँ आदमी की तूती बोलती है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो विकास हर प्रकार से करते तो हम लोगों को एक मौका नहीं प्राप्त होता। पर उन्होंने विकास ना करके हमको मौका दिया उनकी बातों को बताने के लिए। आज हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय प्रवक्ता नासिर खान जी, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि जनसंपर्क को लेकर उनको क्या तैयारियां हैं, लोगों के बीच में कैसे पहुंच रहे हैं। देखिए, हम लोग जो है गली गली, चौराहा चौराहा, दरवाजे दरवाजे, पिछली पंचवर्षीय में रही सरकार और उससे पिछली सरकारों का जो कार्यकाल है, जो उन्होंने किया है, उसको लेकर के हम चुनावी मैदान में हैं। हमारा मानना यह है कि भाजपा की सरकार ने तो कुछ किया ही नहीं है, और जो पिछली समाजवादी की सरकार रही है, माननीय अखिलेश यादव जी को विकास पुरुष के नाम से समाजवादी के लोग बताते हैं। हमारा मानना यह है कि अगर इन 5 साल के पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश में विकास कराया होता तो आज रास्तों की, नालियों की, खड़ंजों की ये हालत ना होती जो हमने आगरा में देखी है। इसलिए सपा और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक ही पहलू के दो सिक्के नहीं बल्कि एक ही हैं। दोनों का एक ही उद्देश्य है। वो लग रहा है 2017 के बाद जो 2022 में चुनाव है, तो कहीं ना कहीं जैसे कि पिछली बार जो देखा गया था, सारी 9 जो सीटें थी वो भाजपा के पक्ष में गई थी, तो इस बार क्या लगता है कुछ बदलाव हो रहा है? बदलाव की कहानी जब तक, क्योंकि हम मानते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी बदलाव की राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो इस चुनाव में नहीं बल्कि पिछले चुनाव से उन्होंने ये तय किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। उनका बदलाव से कोई मतलब नहीं है, बल्कि उनका मकसद अपनी जान बचाना है। आय से अधिक संपत्ति के मामले उन पर चल रहे हैं,
इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। उसकी जिंदा मिसाल है कि पिछली पंचवर्षीय में माननीय अखिलेश यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया। पार्लियामेंट के चुनाव में 5 लोग उनके जीते, जिसमें 2 मुस्लिम अपने बेस पर चुनाव जीत करके आए, समाजवादी का उसमें कोई रोल नहीं। और 3 लोग उनके परिवार के जीते हैं। बाकी उत्तर प्रदेश में समाजवादी का कोई आदमी नहीं जीता, क्योंकि उनका अंदर खाने समझौता था। और इस चुनाव में भी वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और जहाँ तक हम मुसलमानों की बात करेंगे तो मुसलमानों को तो बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया उन्होंने। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े मुसलमानों को जो समाजवादी पार्टी में थे, लोकदल में थे, उनको टिकट नहीं दिया। यहाँ तक कि मुसलमानों को स्टेजों से धक्के मार के उतारा गया। और आगरा में तो कमाल ही हो गया, 1,20,000 वोट रखने के बाद दक्षिणी विधानसभा पर किसी मुस्लिम समाज के एक भी नौजवान को टिकट नहीं दिया है। अगर दिया तो फिर उससे छीनने का काम किया। अगर दक्षिण विधानसभा सीट की बात करें तो 1,20,000 मुस्लिम वोट हैं, उसके बाद भी अन्य जातियों के वोट हैं, उनको लेकर क्या वो आपकी प्लानिंग है? देखिए, वंचित समाज इंसाफ पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी और दीगर दलों का एक अलायंस है। हम लोग भाईचारा हिस्सेदारी की बुनियाद पर काम कर रहे हैं। हम तमाम वर्ग और समाज के लोगों के दरवाजे पर जाकर के अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि हम भाईचारा चाहते हैं, भागीदारी चाहते हैं, हिस्सेदारी चाहते हैं। तो हमें उम्मीद नहीं बल्कि पूरा हमें जन समर्थन मिल रहा है। यहाँ दलित, अगड़े, पिछड़े, मुस्लिम तमाम लोग मिल करके राशिद चौधरी साहब और ये जो गठबंधन बना है उसका साथ देने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साथ में आज़ाद समाज पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष नदीम नूर जी। उनसे भी जानेंगे कि जनसंपर्क को लेकर उनकी क्या तैयारियां हैं, लोगों के बीच में किन मुद्दों को लेकर वो उतर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल हो गए, लोग आज भी अपनी मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे हैं। और मूलभूत सुविधाएं यही हैं, बिजली, पानी, सड़क, खरंजा। आज तक की सरकारें जो भी सत्ता में रही, उन्होंने इनसे आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं की कि इनके बच्चे बेहतर पढ़ें, आगरा के अंदर बढ़िया एम्स जैसे हॉस्पिटल बने, बढ़िया यूनिवर्सिटी मिले, लोगों को रोज़गार मिले, बढ़िया इंडस्ट्री स्थापित हो जिससे बाहर के लोग यहाँ आए, यहाँ के लोगों को भी रोज़गार मिले। पिछले 10 साल से भाजपा के विधायक रहे। हाल ये हुआ, विधायक जी तो बन गए, लेकिन विधायक जी ने सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के नाम पर घूमने का काम किया। मोदी जी विदेश घूमे, इन्होंने हिंदुस्तान घूमने का काम किया। लोगों के लिए कुछ काम नहीं किया गया। यहाँ पर एक टोरेंट बहुत बड़ी समस्या है आगरा के अंदर। टोरेंट की बात नहीं करते, ना सपा का नेता करेगा, ना बसपा का करेगा, ना भाजपा का करेगा, ना कांग्रेस का करेगा, क्योंकि टोरेंट से ये लोग महीनेदारी लेते हैं। रंगदारी कहें उसको या महीनेदारी कहें, टोरेंट उनको खरीद चुकी है, ये बिक चुके हैं। टोरेंट की बात नहीं करते। आज़ाद समाज पार्टी के भाई राशिद चौधरी जो हमारे प्रत्याशी हैं, आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी ने पिछले 5 साल टोरेंट से संघर्ष किया। जो टोरेंट ने हमारे गरीब, मजलूम, शोषित लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए चोरी के नाम पर, हमने उनके खिलाफ लड़ाई को बुलंद किया। और ये हम वादा करते हैं कि अगर हमारे भाई डॉक्टर राशिद चौधरी दक्षिण विधानसभा से जीतते हैं तो टोरेंट की नाक में नकेल डालने का काम भी आज़ाद समाज पार्टी ही करेगी। ऐसे कौन से मुख्य मुद्दे होंगे जिनको आप जीतने के बाद जनता के बीच में लाना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो मैंने बताया टोरेंट का, जो बहन कुमारी मायावती ने गरीब लोगों के ऊपर टोरेंट को काबिज कर दिया, जो उनका शोषण कर रही है। लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, लेकिन टोरेंट आती है, उनका बत्ती काट के चली जाती है। लोगों के पास 2-2, 4-4 महीने हो गए अंधेरे में जिंदगी जी रहे हैं। जो आदमी का फंडामेंटल राइट है, बिजली, पानी, हवा, वो छीनने का काम कर रही है सरकार। लोगों के हक और अधिकारों पर डाका डाल रही है सरकार। तो सबसे बड़ा हमारा काम है, जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स है उन तक उनके राइट्स पहुंचाए जाए, उनकी सुविधा दी जाए। बिजली, पानी, स्वास्थ्य तो है ही, उसके साथ साथ बेहतर शिक्षा का इंतजाम किया जाए, महिलाओं की सुरक्षा का इंतजाम किया जाए, बेरोजगार नौजवानों के रोजगार का इंतजाम किया जाए। तो आज हमने बात करी आज़ाद समाज पार्टी के विधायक प्रत्याशी राशिद चौधरी जी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष नासिर खान जी से और पूर्व मंडल अध्यक्ष नदीम नूर जी से। उनसे हमने जाना कि आज़ाद समाज पार्टी किन मुद्दों को लेकर आम जनता के बीच में पहुंच रही है और क्या क्या तैयारियां हैं। राष्ट्रीय खबर आगरा से पुष्पेंद्र सोनी। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।